दोस्तों कहा जाता है कि किसी भी चीज की अति जो होती है वो सही नहीं होती है और ये अति कई बार हमारी मुसीबत का सबब बन जाती है। किसी भी चीज की अति उसके नुकसान की तरफ ले जाती है। तो आज की एक ऐसी सच्ची घटना आपको बताने वाले हैं जो वाकई आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी कि जवानी का जोश या फिर इस तरीके का लिया गया कोई भी गलत फैसला हमारी जिंदगी पर किस तरीके से भारी पड़ सकता है और ये एक बहुत बड़े नुकसान को जन्म देता है। तो आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आपके अपने इस YouTube चैनल सच्ची घटना पर। दोस्तों हुआ यूं कि ये 13 दिसंबर 2024 की सच्ची घटना जब सोशल मीडिया और न्यूज़ की खबरों से निकलकर सामने आई तो ये सबको हैरान कर देती है, ये सबको डरा देती है और आजकल की जो युवा पीढ़ी है उसे इस न्यूज़ को देखकर बहुत कुछ सोचना और समझना चाहिए कि ये गलत फैसला, जवानी लिया गया कदम किस तरीके से हमारी मुसीबत की जड़ बन सकता है, हमारी जिंदगी पर भी भारी पड़ सकता है। पूरी घटना में हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने वाले हैं कि क्या हुआ था, कहाँ हुआ था और कब हुआ था। दोस्तों दरअसल हुआ यूं कि एक 20-22 साल का लड़का जो कि कानपुर शहर में रहता था और वो अपने एक दोस्त से मिलता है। दरअसल हुआ यूं कि इसका दोस्त इसको एक राय देता है। वो ये कहता है कि अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो और तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है तो तुम्हें अपने साथ कुछ पावर वाली दवाइयाँ लेनी चाहिए, कुछ ऐसी दवाइयाँ जो कि सेक्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं और उनसे एनर्जी बढ़ती है, पुरुषों को बहुत सारा ताकत मिलती है और सेक्स की टाइमिंग बढ़ जाती है। इस तरीके से जब वो उसका दोस्त उसे सजेशन देता है तो एक कुलदीप नाम का लड़का मेडिकल स्टोर पर जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाने से पहले मेडिकल स्टोर से काफ़ी हाई डोज की एनर्जी वाली दवाएं और कुछ सेक्स बढ़ाने वाली दवाएं होती हैं उन्हें खरीद कर अपने पास रख लेता है। इसके बाद होता यूं है कि ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के पास उसके ही घर पर जाता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 13 दिसंबर 2024 की। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसे कानपुर शहर के नाम से जानते हैं और इसी कानपुर शहर से सटा हुआ एक थाना लगता है जिसे शिवराजपुर थाना के नाम से जाना जाता है। हुआ यूं कि 13 दिसंबर 2024 को एक लड़का गर्लफ्रेंड के घर जाता है, वहां पर रात गुजार कर वो अपने घर पर वापस आ जाता है। लेकिन जब 14 दिसंबर 2024 को उस लड़की के घर वाले एक शादी समारोह से वापस आते हैं और सुबह 7-8 बजे के आसपास का ये वक्त था जब ये लोग अपने घर पर पहुंचकर अपनी बेटी को आवाज देते हैं, लेकिन उसकी बेटी दरवाजा नहीं खोलती है। अंदर ये लोग जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रूम खुला हुआ है और वो बेटी निर्वस्त्र अवस्था में बेड पर पड़ी हुई है। इस तरीके का वाकया देखकर घर वाले सन्न रह जाते हैं। तत्काल घर के जो पुरुष लोग थे वो हट जाते हैं और तत्काल महिलाएं आकर उस लड़की की बॉडी पर कपड़ा डालती हैं, उसे जगाने का, उसे उठाने का प्रयास करने लगती हैं। लेकिन दरअसल उस लड़की के मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो लड़की स्तन्न पड़ी हुई थी और उसका शरीर लगभग कुछ ऐंठा ही हुआ था, जिसके आधार पर ये पता चलता है कि ये लड़की अभी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। तत्काल इस मामले में महिलाएं कार्यवाही करती हैं, उस बॉडी के ऊपर कपड़ा बिछाकर उसे ढक देती हैं और तत्काल जो घर के पुरुष होते हैं वो ये सोचने लगते हैं कि आखिर घर में कौन आया, किसने हमारी बेटी के साथ इस तरीके से इतनी निर्मम वारदात को अंजाम दिया कि इसकी बॉडी पूरी निर्वस्त्र है, इसके साथ दरिंदगी की गई है, दुराचार किया गया है और कौन था वो, किसने किया ऐसा। इस तरीके के कई सारे सवालात जो थे आसपास के लोगों में और घर वालों, परिवार वालों में घूमने लगते हैं। इसी बीच कोई सदस्य क्या करता है कि वो पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस भी मौके पर आ जाती है और वो तत्काल उस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब तत्काल आगे की कार्यवाही जारी हो जाती है कि कौन था वो कातिल, किसने किया ऐसा। और शव के पास जब इस तरीके की जांच पड़ताल होती है, फोरेंसिक की टीम जांच पड़ताल कर रही होती है, तो उन्हें आसपास कुछ रैपर्स दिखते हैं जो कि सेक्स की हाई एनर्जी वाली दवाओं के रैपर्स थे और ये देखकर लग रहा था कि दरअसल यहाँ पर कुछ और ही घिनौना कृत्य किया गया है और हाई एनर्जी वाली दवाएं खाकर इस लड़की के साथ जबरदस्त तरीके से सेक्स किया गया है, जिसके कारण इसकी इस तरीके की हालत हो गई और ये इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। दोस्तों तत्काल उन रैपर्स को और आसपास की चीजों को इकट्ठा करके उन्हें अपने कब्जे में लेकर पुलिस आगे की कार्यवाही करने लगती है। तत्काल पुलिस उस लड़की का मोबाइल नंबर निकालती है। मोबाइल नंबर को लेकर सर्विलांस पर डाला जाता है। मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकाली जाती हैं। सीडीआर रिपोर्ट्स और सर्विलांस की टीम जब इस तरीके से अपनी जांच पड़ताल कर रही होती है, उधर जांच चल रही होती है और इधर जब पुलिस घर वालों से पूछती है कि आखिर ये लड़की है कौन, क्या इसका किसी के साथ कोई प्रेम प्रसंग चल रहा था या इस तरीके का कोई भी मामला चल रहा था, तो हमें पूरी जानकारी दीजिए। इसके जवाब में परिवार वाले ये बताते हैं कि दरअसल ये कक्षा 12 में पढ़ने वाली हमारी 17 वर्षीय बेटी है जो एक
कॉलेज में पढ़ती थी, इसका किसी के साथ कोई चक्कर नहीं था, कोई अफेयर नहीं था। और हम लोग पास ही के एक असलतगंज गांव में शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। हम लोगों ने अपनी बेटी से भी कहा था कि वो भी हमारे साथ चले, लेकिन उसने घर पर रहकर पढ़ाई करने की बात कहकर मना कर दिया था। और इसके बाद हम सभी परिवार वाले उस शादी में जाकर शिरकत करने लगे। सुबह जब 7-8 बजे हम लोग घर पर पहुंचे तो देखा कि वहां पर हमारी बेटी निर्वस्त्र अवस्था में है, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है और इस तरीके की जानकारी हमारे सामने है। और इधर जो पुलिस ने जो सीडीआर रिपोर्ट्स और सर्विलांस पर डाले गए मोबाइल नंबर को ट्रेस किया तो ये पता चला कि दरअसल इसी गांव से सटा हुआ एक 10-15 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरा गांव है। और इधर जब बेटी घर पर ही रहने लगती है तो परिवार वालों ने ये किया कि पास के घर में रहने वाली एक भाई की बेटी को इस बेटी के घर पर छोड़ दिया ताकि ये दोनों लोग साथ में एक साथ रहें। और इधर जब उस 5-6 साल की मासूम बच्ची को बुलाया जाता है, प्यार से पुचकार कर पूछा जाता है, तो ये बताते हैं कि दरअसल एक लड़का आया था और मेरे सामने ही वो दीदी के साथ उनके बेडरूम में चला गया था। इसके बाद वो लोग मुझे एक टॉफी खिलाकर भेज देते हैं और मैं सोने चली जाती हूँ। दोस्तों, उसके बाद हुआ यूं कि जब पुलिस को ये पता चला और इधर सीडीआर रिपोर्ट्स और पुलिस ने जो उसका कॉल डिटेल निकलवाई थी, उसका सर्विलांस पर नंबर डाला हुआ था, इन सारी चीज़ों के आधार पर ये पता चलता है कि दरअसल इसी गांव से 10-15 किलोमीटर दूरी पर एक दूसरा गांव पड़ता है जिसे नेवादा के नाम से जाना जाता है। और इसी नेवादा गांव का रहने वाला एक लड़का जिसकी उम्र करीब 20-22 साल के आसपास थी, उसका नाम कुलदीप था, वो इस लड़की से दोस्ती कर चुका था। इससे उस लड़की की बातें बराबर हुआ करती थी। और उस रात जब परिवार वाले शादी समारोह में जा रहे थे तो इस लड़की ने उस लड़के को अपने घर पर बुलाया था, इनवाइट किया था। और इसके बाद ये लड़का कुलदीप जब उस लड़की के घर पर जाता है तो वो वहाँ पर हाई पावर की सेक्स वाली दवाएं लेकर और कुछ ऐसी शक्तिवर्धक दवाएं लेकर जाता है जिसका यूज वो आज रात अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करने वाला था। दोस्तों, इसके बाद होता यूं है कि जब ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुंचता है और उसके साथ जब जिस्मानी संबंध बनाना शुरू कर देता है तो लड़की कुछ देर के बाद ही हालत उसकी खराब होने लगती है। वो इससे बार बार रोकती है, मना करती है, लेकिन जो प्रेमी था वो बहुत ज्यादा जोश में आ चुका था। उसने कई सारी सेक्स वर्धक दवाएं जो थी वो यूज कर ली थी। और इधर जब वो प्रेमी उसके साथ बराबर संबंध बनाया जा रहा था और उसे निर्वस्त्र करने के बाद उसके साथ जिस्मानी रूप से इंटीमेट हो चुका था और वो उसे बार बार निर्वस्त्र करने के बाद कपड़े भी नहीं पहनने दे रहा था। और इधर होता यूं है कि जब ज्यादा उसकी हालत खराब होने लगती है तो वो आग के पास भागती है। इधर उसका प्रेमी उसे चूल्हे के पास बिठाकर उसे आग भी सेकता है, उसके साथ जिस्मानी हरकतें भी कर रहा होता है। लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे करके उस प्रेमिका की हालत खराब होने लगती है तो ये कुलदीप नाम का इसका बॉयफ्रेंड डर जाता है। वो ये सोचता है कि अब क्या करूं। और ऐसा सोचते हुए वो वहां से उसके साथ 2 से 3 बार जिस्मानी संबंध बनाने के बाद वहां से चुपचाप भाग जाता है। दोस्तों, रात में करीब 8-8:30 बजे से ये जिस्मानी संबंधों का दौर जो चला था, उस लड़की को निर्वस्त्र करने के बाद भोर में करीब 3, सवा 3 या 4 बजे के आसपास तक करीब 7-8 घंटे तक लगातार वो लड़की निर्वस्त्र ही रही। और उस बीच कुलदीप नाम के उसके प्रेमी ने उसके साथ 2 से 3 बार भरपूर शारीरिक संबंध बनाया। और इधर जब वो प्रेमी देखता है कि अब इस लड़की की हालत खराब हो चुकी है और अब वो कुछ नहीं कर पा रहा है तो वो चुपचाप वहां से भाग जाता है। इस बात को सोच कर कि अब उसे कोई पकड़ नहीं सकता, उसे किसी ने देखा नहीं है और उसके बारे में कोई जानता नहीं है। इधर जब वो भाग जाता है और उसकी प्रेमिका उस घर में निर्वस्त्र अवस्था में पड़ी होती है तो उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है और इस तरीके से उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद ये प्रेमी पुलिस के सामने सारे सच को कबूल करता है, अपने जुर्म को कबूल कर लेता है। वो ये बताता है कि दरअसल उसने ये सोचा कि उसकी जो प्रेमिका है वो बालिग है और उसे थोड़ी बहुत जानकारी थी, तो ये समझकर ये कहता है कि जो भी हुआ था हम दोनों की मर्जी से और हम दोनों की सहमति से संबंध बने थे, तो इसलिए पुलिस मेरे ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगा सकती है, मैं साफ साफ बच जाऊंगा। लेकिन इधर पुलिस ने जब उस लड़की का मेडिकल रिपोर्ट और उसकी जो बर्थ सर्टिफिकेट थी उसे जांच करवाई तो ये पता चला कि दरअसल ये जो लड़की थी इसकी उम्र करीब 16-17 साल के आसपास थी। इससे ये सिद्ध होता है कि ये लड़की नाबालिग थी और इसके साथ इस लड़के ने जो किया, एक बालिग उम्र में होने के बावजूद भी इसके साथ इस तरीके से संबंध बनाए कि इसकी मौत ही हो गई। तत्काल उस लड़के के खिलाफ FIR 376 का केस और उसके बाद पॉक्सो एक्ट लगाकर पुलिस संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और उसके बाद उसे गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। दोस्तों, इसके बाद कुलदीप जेल चला जाता है और इधर उसकी जो प्रेमिका थी वो इस दुनिया को छोड़कर रुखसत हो चुकी थी। दोस्तों,
14 दिसंबर 2024 को इस तरीके से जब ये न्यूज़ निकलकर सामने आई तो पुलिस तत्काल हरकत में आ जाती है और अपने स्तर से कार्यवाही करते हुए 17 दिसंबर 2024 को इस सनसनीखेज कांड का खुलासा कर देती है और उसका जो कल्प्रिट था, उसका जो दोषी था, उसका बॉयफ्रेंड, उसका प्रेमी, उसे गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटना को सुनाने का जो उद्देश्य है वो किसी का भी दिल दुखाना, किसी को भी अपमानित करना या किसी का भी डीमोटिवेशन करके उसे डिफेमिंग करना बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल ये समाज में इस तरीके की जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं वो हमें चौंकाने के लिए काफ़ी हैं, हमें ये गुड पेरेंटिंग की तरफ ले जाने के लिए काफ़ी हैं कि अगर हम अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, अगर हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे बच्चे किससे कहाँ क्या बातें कर रहे हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से ये जो दोस्ती हुई थी, इस तरीके से जब बच्चे सोशल मीडिया पर ज़्यादातर एक्टिव हैं तो वो किनसे दोस्ती कर रहे हैं, किनसे बातचीत कर रहे हैं, इस बारे में जब हमें पूरी जानकारी नहीं होगी तो आए दिन इस तरीके की खबरें निकलकर हमारे सामने आएंगी। इस केस में भी यही हुआ था कि इस लड़की और कुलदीप का जो अफेयर हुआ था वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही हुआ था। कई मानों में सोशल मीडिया हमारे समाज को खराब करने पर तुला हुआ है। आजकल कई सारे रील्स, मीम्स और कई सारे ट्रेंड्स निकलकर सामने आ रहे हैं जहां पर कोई किसी के साथ किसी भी तरीके की हरकत को करने के बाद उसे एक फैशन, एक शगल, एक ट्रेंड का रूप लेकर अपने आप को हाईलाइट करने की कोशिश में लगा हुआ है। तो दोस्तों, कमेंट करके इस पूरी सच्ची घटना के संबंध में अपने विचार ज़रूर लिखें, और अगर आप सच्ची घटना चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करते हुए अपना नाम और अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एक नई सच्ची घटना लेकर एक नई वीडियो के साथ हम अनुराग आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे वही रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपना अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के माहौल पर नज़र बनाए रखें और सुरक्षित रहें। टेक केयर।